वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे पास आई है। Z6 Mark III कैमरा जून 11 को अनाउंस हो सकता है। और ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है nikonrumer.com का। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी शेयर करी है। और खासकर हम डिस्कस करेंगे कि Z6 Mark III कैमरे की इंडिया में प्राइसिंग क्या रहेगी, उसके बारे में भी बातें करेंगे। बट बिफोर दैट R5 Mark II कैमरे की इस इमेजेस को canonrumer.com के एडमिनिस्ट्रेटर ने देखा है और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है, स्पेसिफिकली वेंट्स को। सो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या नया है R5 Mark II कैमरे में। एंड ऑफ कोर्स Z6 Mark III कैमरे के बारे में तो बात करनी ही करनी है। लेट्स मूव ऑन, चलो हम अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो और चाहते हो कि ऐसी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक नहीं करोगे, you will miss 99% of our updates. Now let's move on. I am sharing my screen with you और उसके बाद हम आगे बातें अपनी शुरू कर। So Canon R5 Mark II कैमरा, we have now seen it. यहाँ पर अगर आप पहले पैरा पे ध्यान देते हो, द R5 Mark II कैमरा नाउ इन द हैंड्स ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ द क्लोज टेस्टिंग सर्किल ऑफ कैनन। वी हैव नाउ सीन सम इमेजेस ऑफ द कैमरा बट वी कैनॉट पोस्ट देम इन एनी वे और शेप और फॉर्म। देखो, इनका साफ साफ कहना है कि इनको R5 Mark II कैमरे की जो इमेजेस है वो दिख चुकी है, उनके पास है। जब तक कि इनकी सोर्स इनको परमिशन नहीं देते, वो हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, शेयर करने में इनकैपेबल है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है उसके बारे में हम सीधे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जो मुद्दे की बात है, जो काम की बात है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात है वहाँ पर हम फोकस करते हैं। और आप इस पैरे पर आप भी ध्यान दो, कैनन हैज़ एक्टिवली फोकस्ड ऑन कूलिंग सॉल्यूशन विद R5 Mark, यानी कि जो गलतियाँ R5 के साथ हुई थी वो दोहराई नहीं जाएंगी, ये आप भरोसा रखो। There are now 2 new vents on the body itself and help to dissipate heat, यानी कि आज की डेट में जो Canon R5 Mark II कैमरे की बॉडी है उसके नीचे की पोर्शन में आप बहुत ही क्लियर तरीके से 2 वेंट्स को देखोगे जब भी वो आता है हमारे सामने। Now why these are 2 vents there? क्या ये कोई वेदर सीलिंग को, अपनी R5 Mark II कैमरे की वेदर सीलिंग को इफेक्ट करेगा? We cannot report at this time this affect the weather sealing of the camera. Active cooling will be supplied by an external grip. अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लंबी रिकॉर्डिंग 8K की बनानी है तो आपको एक एडिशनल ग्रिप लगानी होगी। और कहीं ना कहीं आप उनके पैटर्न्स की इमेजेस देख सकते हो जहाँ पर ग्रिप में आपको एक एक्टिव कूलिंग वेंट, यानी कि एक वेंट विद अ फैन आपको दिख रहा है, जहाँ पर आपकी जो इंटायर वेंट्स है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से एयर सर्कुलेट होगी और इंटायर कैनन R5 Mark II कैमरे की बॉडी को कूल रखा जाएगा। तो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो जहां पर इतने सारे कूलिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करा जा रहा है, तो एक बात तो तय है कि भैया R5 Mark II कैमरा धड़ल्ले से 8K की वीडियोस अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है। और हमें पता है कि एक CF Express Type B कार्ड स्लॉट है, कि UHS-2 है। तो जो भी आप चाहते हो कि हम 8K की रिकॉर्डिंग करें, उन्हें CF Express Type B कार्ड स्लॉट लगाना होगा। इससे भी ऊपर की बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो R5 Mark II कैमरा, इसे नेटफ्लिक्स की अप्रूवल भी मिल जाएगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कूलिंग वेंट है और बाकी सारी अपस्केल्ड वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन इस बार कैनन लेकर आ रहा है। तो फिर R5C Mark II कैमरा कब आएगा और किन फैसिलिटीज़ के साथ आएगा, या आएगा भी नहीं आएगा? क्योंकि R5C कैमरे की ज़रूरत तब आन पड़ी थी जब द R5 was not able to capture video properly, तब R5C की ज़रूरत आन पड़ी थी। बट राइट नाउ वी हैव सीन कि कैनन तो भैया फुल्ली प्रिपेयर होकर इस बार R5 Mark II को उतार रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही अपस्केल्ड वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन के साथ। तो ये देखना रहेगा दैट कि फिर अगर इसे भी नेटफ्लिक्स अप्रूवल मिल जाता है तो फिर R5C Mark II आएगा नहीं आएगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, और निकॉन रूमर की तरफ मूव करते हैं। ये निकॉन रूमर के अकॉर्डिंग मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, इट ऑल क्रेडिट गोज टू nikonrumer.com। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑन और अराउंड जून 11 को ये कैमरा जो अपना Z6 Mark III कैमरा है वो अनाउंस हो सकता है। चलो स्पेसिफिकेशन की उन्होंने जो लिंक शेयर करी है उन पर देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन वो डिस्कस कर रहे हैं। 6K वीडियो रिकॉर्डिंग इन 12-bit फुल HD मूवीज एट 240 फ्रेम्स पर सेकेंड, 14 FPS मैकेनिकल शटर एंड 20 FPS इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग मोड, एंड अगेन no bud autofocus at the time of release, but it will be added in the future firmware updates, HDMI A version 2.1, USB-C 3.0, several new future firmware update, official announcement expected in April, May।
अब ये उनकी पुराने स्पेसिफिकेशन थी। ऑफ कोर्स निकॉन रूमर Z6 Mark III कैमरे की इमेजेस टाइम टू टाइम लीक होते रही है। ये एक्सीडेंटली अपने निकॉन इटली के साइट से लीक भी हुआ था, उसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो, नीचे निकॉन रूमर ने लगाई हुई है। हालांकि इस स्पेसिफिकेशन में आपको निकॉन Z6 Mark III कैमरे की सेंसर रेजोल्यूशन नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले से कंफ्यूजन चल रही है कि 33 MP की सेंसर इस बार लगी रहेगी अपनी सोनी के A7 IV कैमरे की, या फिर अपने ZF कैमरे की 24 MP की सेंसर को रीडिफाइन करके आएगा। सो अभी जो हिंट्स मिल रही है इन रूमर साइट्स की तरफ से कि वही 24 MP सेंसर को मॉडिफाई करके आएगा। बट अगेन इफ यू लव एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल यू हैव टू स्विच टू ZF। अदर देन दैट Z6 III इज काइंड ऑफ ए बिट मोर कैपेबल। तो जब ये कैमरा ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है तो हम इसके बारे में अच्छी तरीके से कंपैरिजन करेंगे। अनाउंसमेंट प्राइस की बात करें तो एक आप रफ फिगर पकड़ के रखो कि जो हम US की प्राइसिंग अभी मिल रही है, तो आप इसे 175 से 185 के बीच में आप इसे राउंड फ्रेम में रख सकते हो। Z6 Mark III कैमरे की जब बॉडी अनाउंस होगी तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी इट विल बी समवेयर अराउंड 175 to 185। ठीक है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर आप रख सकते हो। तो ये दो मेजर अपडेट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना।